सोचिए आप एक ऐसे घर में रहते हैं जो बहुत तरीकों से प्रोटेक्टेड है। बड़ा गेट है, गेट के अंदर दरवाज़ा है, दरवाजे में इंटरलॉक सिस्टम है, खिड़कियां भी अच्छे से बंद होती हैं, लेकिन इन सभी गेट्स की चाबी चोरों के पास है। तो क्या आप असल में सेफ हुए? कुछ ऐसा ही हाल है भारत बांग्लादेश सीमा का, और इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात उन चोरों की जिन्हें इन्फिल्ट्रेटर्स कहा जाता है, और हमारी गलती कि जिस वजह से ये इन्फिल्ट्रेटर्स भारत में कभी भी घुस आते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारत बांग्लादेश सीमा के उन हिस्सों पर बाड़ लगाने की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है जहां आज भी सुरक्षा घेरा अधूरा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक बार फिर अतिरिक्त समय की मांग की, जिस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने असहमति जताते हुए याद दिलाया कि सरकार पहले भी कई बार समय ले चुकी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे गंभीर मामले में लगातार देरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कोर्ट ने अंतिम मौका देते हुए राज्य को 1 सप्ताह का और समय दिया ताकि वो अपनी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर सके। बंगाल और बांग्लादेश के बीच तकरीबन 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में लगभग 600 किलोमीटर हिस्से में आज तक बाढ़ नहीं लग सकी। इन्हीं खुले हिस्सों से घुसपैठ, अवैध व्यापार और तस्करी जैसी गतिविधियां जारी रहती हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें तत्काल तारबंदी की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने सुनवाई में कहा कि अगर राज्य की आने वाली रिपोर्ट में कोई सकारात्मक प्रकृति नहीं दिखाई देती तो अदालत मामले की सुनवाई लगातार जारी रखेगी। केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने कोर्ट को बताया कि बाड़ बनाने के लिए जिस जमीन की जरूरत है उसके अधिग्रहण के लिए आवश्यक धनराशि पहले से ही जारी कर दी गई है। इसके बावजूद राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्णायक पहल सामने नहीं आई, जिसके कारण कटीली तारों की स्थापना रुकी हुई है। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकात मजुमदार ने कहा कि बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित न कर पाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर ही आती है। उनके अनुसार भूमि अधिग्रहण में राज्य के उदासीन रवैये की वजह से पूरे प्रोजेक्ट में लगातार रुकावट आ रही है। लेकिन ये एरिया आज तक खुला क्यों है? क्यों तारबंदी नहीं की गई? दरअसल ये एरिया नदी के किनारे है और बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। बीएसएफ इस एरिया की सुरक्षा में 24 घंटे जुटी रहती है, लेकिन सरकार ने इस एरिया को नज़रअंदाज भी किया हुआ है। इस एरिया में फेंसिंग करने के लिए ज़मीन चाहिए और सरकार ने बार बार ज़मीन देने से मना भी किया है। और तो और लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स भी फेंसिंग का विरोध करते आए हैं। यही वजह है कि विपक्ष और सेंटर के निशाने पर ममता दीदी रहती हैं। इन पार्टियों का कहना है कि बंगाल सरकार बहुत ही धीमी रफ्तार से काम कर रही है, जिस वजह से आज तक फेंसिंग नहीं हो पाई। दूसरी तरफ इस एरिया को ओपन रखने से पॉलिटिकल बेनिफिट मिल रहा है वोट बैंक के रूप में। ऐसे भी आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाए हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि 600 किलोमीटर की सीमा को प्रोटेक्ट करना बीएसएफ की जिम्मेदारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ममता दीदी ने तो बीएसएफ पर भी इन्फिल्ट्रेशन के आरोप कई बार मढ़े हैं। तो अब इन चोरों पर लगाम लगाने के लिए, गलती सुधारने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और 1 और सप्ताह के अंदर पश्चिम बंगाल सरकार को जवाब देना होगा। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।